कंप्रेसर को हम ये इसका क्लिप हटाएंगे। क्लिप हटाकर ये कवर लगा हुआ है, इस कवर को हम हटाएंगे। कवर के बाद इसके अंदर एक ये ओवरलोड है, इसे ओवरलोड बोलते हैं और इसे हम रिले बोलते हैं। ये इसको हम ओवरलोड को निकालेंगे। ये हमने ये ओवरलोड निकाला है और ये हमने इसकी रिले को निकाल रहे हैं। ये रिले को निकाला, ये हमने ओवरलोड निकाला और ये रिले निकाली है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट जो है कि कॉमन कहलाता है। ये सबसे ऊपर का पॉइंट कॉमन कहलाता है और इसके दूसरे हाथ पर जो पॉइंट है इसको हम रनिंग बोलते हैं और ये बाएं तरफ जो है ये पॉइंट, इसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं। और इसको चेक करने के लिए हम 3 पॉइंट के अंदर एक हमारे पास गिट्टी होती है जिसको हम लगाएंगे। ये जो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट के ऊपर अब हम ये गिट्टी को, ये देखें, ये मैं गिट्टी को लगा रहा हूँ। इस तरह लगाई जाती है। ये हमने कंप्रेसर के ऊपर गिट्टी लगाई। अब इसके अंदर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये कॉमन और ये है रनिंग। ये रनिंग पॉइंट है और ये है स्टार्टिंग। अब हम इसको चेक करेंगे कि कंप्रेसर सही है या गलत है। चेक करने से पहले हम जो है कि थोड़ा सा कंप्रेसर के जो साइड को थोड़ा सा घिस लेंगे, मामूली सा। ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा घिस रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसकी सफाई के लिए। ये देखें, मैंने थोड़ा सा ये घिसा है। घिसने के बाद अब मैंने इसको सीरीज़ पर चेक करना है। ये मेरा सीरीज़ बोर्ड है। इस सीरीज़ बोर्ड के ऊपर ये मैंने प्लग लगाया और प्लग लगाने के बाद सबसे पहले सीरीज़ के ऊपर मैंने ये 2 पॉइंट ये आपस में टच किए। देखें, ये बल्ब जल गया। और इसके बाद अब मैं जो है कि अब ये सबसे पहले जो कॉमन है इसको मैं टच करके कंप्रेसर के साथ बॉडी से टच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, बॉडी के ऊपर ये तार नहीं जल रहा, नहीं बता रहा। अब ये दूसरा पॉइंट लिया, इसके ऊपर भी ये शो नहीं कर रहा। तीसरी बात, ये स्टार्टिंग, इसके ऊपर हमने एक तार इस पॉइंट के साथ टच किया और एक बॉडी के साथ टच किया, इस पर नहीं शो कर रहा। अब इसको हम चला के देखेंगे कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है या नहीं। इस पर वैसे बॉडी से बल्ब नहीं जला तो ये बज़ाहिर बता रहा है कि ये सही है। अब हम इसको चला के देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम है इसके। अब हमने ये प्लग निकाला और एक तार हमने ये कॉमन में लगाया। ये कॉमन के साथ सबसे पहले मैंने एक तार टच किया और ये दूसरा तार लेकर मैं रनिंग में टच कर रहा हूँ। ये रनिंग में टच किया। टच करने के बाद अब मैं जो है कि इस प्लग को सीरीज़ पे चेक कर रहा हूँ, ये प्लग लगाकर। अब इस पर बल्ब जला, ये सही बता रहा है अभी इस वक्त। अब ये मैंने चेक किया, ये सही बता रहा है। अब ये मैंने हटाकर अब मैं जो है कि कॉमन को एक तरफ साइड पे करूँगा। अब ये है रनिंग पॉइंट। इस रनिंग पॉइंट के साथ स्टार्टिंग पॉइंट को मैं टच करूँगा। इस पर अगर ये स्टार्ट होता है तो ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं लेता और एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, अब मैं रनिंग के साथ ये स्टार्टिंग को टच करूँगा। अब इस पर इसकी सूरत हाल बताएगा कि ये सही है या गलत है। अब ये मैंने कॉमन के ऊपर एक पॉइंट लगाया, इसको हटाकर रनिंग पर लिया। रनिंग के साथ मैं स्टार्टिंग को टच करूँगा। ये मैंने तार लगाया प्लग। अब ये स्टार्टिंग को रनिंग के साथ मैं टच कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया बटन ऑन, ये ऑन कर दिया है। अब मैंने रनिंग के साथ स्टार्टिंग को टच कर रहा हूँ।
अब ये स्टार्ट लिया है, मगर ये देखें स्टार्ट लिया मगर इसमें करंट शो कर रहा है। करंट शो करने की वजह क्या है कि इसके स्टार्ट लिया है मगर करंट शो कर रहा है, और ये एम्पेयर 2 एम्पेयर ले रहा है। ये 2 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि ये 2 एम्पेयर ले रहा है। 2 एम्पेयर लेने की वजह ये है कि इसकी वाइंडिंग अंदर से क्रॉस हो चुकी है, जबकि इसको 0 के ऊपर स्टार्ट लेना चाहिए। ये 2 एम्पेयर ले रहा है और स्टार्टिंग लिया है, मगर ये वाइंडिंग अंदर से क्रॉस है, उसकी वजह से ये 2 एम्पेयर ले रहा है, चल रहा है खाली। अगर लोड पर हम इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा और पूरी बॉडी में इसकी वजह से करंट आएगा। ये इसकी वाइंडिंग क्रॉस होने की वजह से ये मसला है। अब मैं आपको दूसरा कंप्रेसर चेक कराता हूँ।